हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपके दिमाग में जो भी पर्सन है, ठीक है, क्रश है, लवर है, जो भी है, तो उनके ख्यालात आपके लिए क्या है राइट नाउ। ठीक है, सो बिना किस तरीके से स्टार्ट करते हैं एंड उनकी तरफ से होने वाले जो वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, वो भी मैं यहाँ पे ज़रूर से निकालने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो देखते हैं कि आपकी क्रश या आपके जो भी पर्सन का नाम आपके दिमाग में है उसकी एहसास आपको लेके इस वक्त क्या है। सो लेट्स सी। ओके, तो बस प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में जो भी इंसान है, क्रश है, लवर है, जो भी है, उनके ख्यालात मेरे व्यूअर्स को लेकर राइट नाउ कैसे हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे बताइए क्या ख्यालात हैं। डीप इमोशंस बता दीजिए, डीप ख्यालात, डीप थॉट्स। गिव मी वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशंस। ओके, हमारे पास है 7 ऑफ कॉइंस। वन मोर कार्ड प्लीज। हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड, द फूल, 3 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, बॉटम से डेक से है द मून। सो साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे मीन राशि स्पेशल दिखाई दिया है। मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि और मेष राशि स्पेशल है। यहाँ पे मेष स्पेशल है, मीन स्पेशल है। ठीक है, तो ये राशियाँ मुझे कुछ दिखाई दी है, कुछ ज़ोडिएक साइन दिखाई दे, बट अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। ओके, सो आप लोगों के क्रश, आप लोग या फिर आप लोगों के माइंड में इस वक्त जो भी इंसान है उसके एहसास आपके लिए कैसे हैं। पहला तो ये मुझे एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो विद दिस मून कार्ड यहाँ पे काफ़ी कुछ मुझे छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो फीमेल साइड है, मतलब कि अगर आप फीमेल हैं या फिर अगर आप मेल है तो हो सकता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो फीमेल हो। जो फीमेल साइड है ना, उसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुँह हटा रखा है। मतलब कि आपके और उनके बीच में जो भी कनेक्शन है उससे थोड़ा सा मुंह फेर रखा है। रीज़न क्या है? बहुत कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, बहुत कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, एक तो मैंने ये चीज़ बता दी, ये फीमेल साइड की तरफ से हो सकता है। तो हो सकता है अगर आप खुद भी एक फ़ीमेल है ना, तो हो सकता है आपने भी इनसे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मुँह फेर रखा हो कि मतलब कि अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। और अगर आप मेल है और आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो उन्होंने स्टिल उस फीमेल ने जो है आप लोग की तरफ से वो मुंह मोड़ रखा है कि अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। लेकिन फीलिंग लेकिन उनका जो एक्चुअल में एहसास है ना इस इंसान का, वो है आपके लिए मैरिज तक का मतलब हिसाब है कि शादी कर लें, एक मैरिज मटेरियल की तरह देखना। अच्छा, एक बात बोलूँ, आप लोगों की जो हेयर है काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं। आप मेल है, फीमेल है, जो भी है, कपड़े पहनने का तरीका अच्छा हो सकता है। आप लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे एज डिफरेंस, कास्ट, एज, रिलीजियन, कास्ट, तो कुछ भी ऐसे डिफरेंसेस हैं। आप एक करियर परस्त इंसान है। ठीक है, अच्छा, ये जो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ना, उस इंसान को ये बात पता है कि आप एक करियर फोकस्ड इंसान है। मतलब हो सकता है उन्होंने आप में इनडायरेक्टली ये चीज़ महसूस की हो कि आपने अपने करियर पे बहुत फोकस करते हैं। हो सकता है इन्होंने जब आपको देखा हो तो हमेशा वर्किंग में देखा हो, किताबों के साथ देखा हो, अपना काम करते हुए देखा हो, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं। तो हो सकता है इन्होंने ज़्यादातर आपको इसी उसमें देखा है कि आप अपने करियर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, पैसा कमा रहे हैं, बिज़नेस के मतलब प्रोफेशंस पे ध्यान देना। इन्होंने ज़्यादातर आपको उसी चीज़ में, उसी एंगल्स में देखा है ना, तो ये आपकी इस चीज़ से थोड़ा थोड़ा इंस्पायर्ड है। ओके,
अच्छा, अगर मैं डीप इमोशंस की बात करूँ कि इंसान आपके लिए क्या सोचता है, तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले तो ये कि इंसान आपके लिए सोचता है कि आपने ना, ये इंसान आपके लिए सोच रहा है कि आपने ना अपने ऊपर थोड़ी सी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रखी है। आपने खुद को ही स्टक कर रखा है, और इतना ज़्यादा स्टक कर रखा है, मतलब आपने इतनी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रखी है और इतना ज़्यादा खुद को स्टक कर रखा है कि कोई दूसरा बंदा ना चाह कर भी आपके करीब नहीं आ सकता, आपसे आके बात नहीं कर सकता। आपने ऐसा ऑरा बना रखा है। ऑरा मतलब वो नहीं कि आपने अपना खड़ूसपंती दिखाई रखी है, खड़ूसपंती नहीं है। खड़ूसपंती का मतलब खड़ूसपंती नहीं है, यहाँ पे है कि आपने ऐसा अपना ऑरा बना रखा है कि कोई भी आके आपसे यूं ही वार्तालाप या कन्वर्जेशंस क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक तो ना आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहते होंगे, तो आप ओवर डिफेंसिव भी रहते होंगे, मतलब कि ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, खुद से बात नहीं करना, है ना। सामने पड़ जाते तो नमस्ते भी नहीं करते, हाय हेलो भी नहीं करते, अरे जी थोड़ा सा मुस्कुरा ही लीजिए, पड़ोसी हैं या अपने जो है नेबर्स हैं या फिर क्या कहते हैं कलीग्स हैं, एक ही जॉब में है, एक फील्ड में, एक क्लास में है, तो कम से कम देख के मुस्कुरा तो सकते हैं, बट आपकी तरफ से तो वो मुस्कुराना भी नहीं बनता। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ कि ये ना, लेकिन ये स्टिल आपसे बात करने का रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये आपको दूर से ही देखते हैं। ठीक है, ये इंसान आपको दूर से देखते हैं, दूर से मतलब कि दूर से ही स्टॉक करते रहते हैं, जो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। और ये इंसान ना बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं आपको लेके, जैसे कि कैसे बढ़ें आपकी तरफ, क्या करें। और ये इंसान विद दिस 7 ऑफ कॉइंस कार्ड, ये इंसान ना काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से थोड़ा रिस्पॉन्स दिखाई दे तो वो आपकी तरफ थोड़ा सा एफर्ट डाले, कुछ भी आगे बढ़ के दोस्ती करने का, हाथ बढ़ाने का, या फिर अगर आप लोग अपने रिश्ते के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, तो स्टिल मतलब वही सेम बातें। ओके, तो आपकी तरफ थोड़ा हाथ बढ़ाए, कदम बढ़ाए, अगर आपकी तरफ से थोड़ा सा उनके जैसा रिस्पॉन्स दिखाई दे, मतलब कि जितना वो आप में इंटरेस्टेड है, अगर आप में भी वो दिखाई दे, तो आपकी तरफ थोड़ा कदम बढ़ाए। ठीक है, इस चीज़ का वेट करते हैं, लेकिन वो हमेशा आपको देखते हैं डिफेंसिव मोड में। वो देखते हैं कि आप तो किसी से बात ही नहीं करते, तो वो आपको कैसे अप्रोच करें। आप तो किसी को देखते भी नहीं है, तो सामने यूँ समझ लीजिए कि एक व्यक्ति आपको देख रहा है, वो सोच रहा है कि आप उनकी तरफ देखेंगे तो वो व्यक्ति आपकी तरफ देख के थोड़ा मुस्कुरा लेंगे, तो शायद इस वजह से थोड़ी सी दोस्ती बन जाए। लेकिन क्या है, आप देख ही नहीं रहे हो, तो इनको इस बात से थोड़ी उलझन है कि आप तो देखते ही नहीं हो। ओके, एक तो ये चीज़ दिखाई दी है, तो लेकिन ये स्टिल आपके लिए थोड़ा सा रिस्क ले लेना चाहते हैं, रिस्क ले लेना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको दूर से स्टॉक करते होंगे, जो कि मुझे क्लियर दिखाई दिया है। ओके, दूर से स्टॉक करते होंगे, और आपने भी महसूस किया होगा कि ये मुझे इतना स्टॉक क्यों करते हैं, ये क्यों करती है, जो भी जेंडर है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ये इंसान दूर से स्टॉक करते हैं, और काफ़ी लोगों को ये इंसान जो है स्टॉक करते हैं। कैसे? इन्होंने आपको जब स्टॉक किया है ना, तो आप लोगों की जो पोजीशन होगी ना, वो कुछ इस तरह होगी, सिचुएशन, एनवायरमेंटल सिचुएशन कुछ इस तरह होगी कि आप हाइट पर होंगे और ये थोड़ा सा ग्राउंड फ्लोर पे होंगे। ठीक है, मतलब कि आप इनसे एक माला ऊपर होंगे। ओके, तो ये हमेशा आपको ऊपर की तरफ देखता है और आप नीचे की तरफ। ये कोई, जैसे आप लिफ्ट में हैं तो अगर आप लिफ्ट में हैं तो ये नीचे हैं, आप सीढ़ी से ऊपर है तो ये सीढ़ी से नीचे हैं, आप बैल्कनी में है तो ये नीचे हैं। ठीक है, आप ऊपर के फ्लोर पे खड़े हो तो ये नीचे से आपको दिख रहे हैं। तो लाइक इस तरीके से, तो इन्होंने ज़्यादातर आपको ऐसे ही सिचुएशंस में ज़्यादा स्टॉक किया है। ठीक है, तो ये दूर से ही देख रहे हैं, बट स्टिल इनका जो मन है वो रिस्क लेने का है। लेकिन कभी कभी ये डर लगता है कि कहीं रिस्क ले ले, इन्हें कुछ मिले भी ना, उल्टा डूब और जाए। इसका मतलब ये है कि रिस्क ले आपसे बातचीत करने का, और आपने अगर इन्हें इग्नोर कर दिया तो क्या होगा, इनकी इज़्ज़त का तहस नहस हो जाएगा। इनकी जो रिस्पेक्ट है ना, वो 2 मिनट में इंसल्ट हो जाएगी इनकी। तो इस बात से थोड़ा सा डरते हैं, और इस वजह से ये जो अपना कदम पीछे ले लेते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ आई है, बाकी मैं क्लैरिफाई करूँगी। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दिया है। अब ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में भी हो सकता है, जो कि इनको आइडिया है, इस वजह से आपकी तरफ अप्रोच नहीं करते, या फिर हो सकता है इनकी खुद की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो जो टॉक्सिक हो, या जैसे भी है। ठीक है, इनकी खुद की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो, उसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ ना बढ़ते हो, बट देयर इज़ अ थर्ड पार्टी। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बार बस क्लैरिफाई करना चाहूँगी, बस प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई कर दीजिए व्हाई द 3 ऑफ सॉर्ड इज़ हियर। मैंने दोनों सिनेरियो बता दिए, लेकिन मैं कंफर्म करूँगी इनमें से कौन सा सिनेरियो में ज़्यादा एनर्जी है। हो सकता है दोनों ही हो, लेकिन अगर इंसान को पता है आपके रिश्ते के बारे में, या फिर कहीं से पता लग गया है, तो शायद इस वजह से या आपकी तरफ रिस्क लेने के लिए आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन वापस पीछे हो जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये खुद की लाइफ में कोई और हो, और इस वजह से ये आपकी तरफ ना बढ़ते हो। द 3 ऑफ सॉर्ड इज़ हियर, द हाई प्रीस्टेस।
वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, 3 अगेन, 3 की एनर्जी। वन मोर कार्ड प्लीज। व्हाई द 3 ऑफ वॉन्ड इज हियर। एस ऑफ वॉन्ड। बॉटम से टेक्स्ट से है द मून। यस, अगेन द मून की एनर्जी आ गई है। सो एक बात कंफर्म है, यहाँ पे ये इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ते बिकॉज देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और वो थर्ड पार्टी है इनकी तरफ से। ओके, जो कि मुझे क्लियर हो गया है, ये थर्ड पार्टी इनकी तरफ से है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मुझे साफ आया है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, इसलिए ये आपको दूर से ही स्टॉक करते हैं। हो सकता है ये खुद भी किसी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर इनका कहीं रिश्ता हुआ पड़ा हो। मुझे रिश्ते की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। ये इनके खुद के कलीग के भी हो सकते हैं, या फिर इनके खुद के ख़ानदान के भी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी कलीग भी हो, मतलब इनके साथ के हैं कोई व्यक्ति, या तो इनके ख़ानदान के हैं, या फिर इनके साथ वर्क करते हैं। वर्किंग है तो इनके साथ वर्क करते होंगे। कॉलेज में है तो इन कॉलेज में क्लासमेट होंगे, है ना। ऑफिस में है तो इनके कलीग होंगे, और अगर ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं है तो इनके ख़ानदान के होंगे, लेकिन है इनके साथ के, इनकी ही उम्र के, और उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। हाई जो मतलब तो थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्यों है? मतलब कि इतना आसान नहीं है उस इंसान से पीछे छुड़ाना। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग पार्टी दिखाई दे रही है मुझे, स्ट्रॉन्गनेस में दिखाई दे रही है, तो इतना आसान नहीं पीछे छुड़ाना ये है। लेकिन इनका जो अप्रोच है, मतलब कहते हैं ना कि इनका मन है आपसे बात कर, ऐसे समझाती हूँ मैं आपको। इन्होंने ये बात किसी को बता भी नहीं रखी है। और ये एक और बात है कि ये जब आपसे कभी पहली बार इन्होंने अगर आपसे हाय हेलो करी ना, और आपकी थोड़ी ज़्यादा भी बात हुई, तो ये आपको ये बात शायद बता भी दे स्टार्टिंग में ही कि ऐसे ऐसे मेरा एक रिश्ता हुआ पड़ा है, या फिर मेरी लाइफ में कोई और है, ऐसे करके। लेकिन ये वो भी बताएं, थ्रेट्स, नेगेटिव थ्रेट्स भी बताएं कि मैं उस रिश्ते में खुश नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा, मैं इतना सताई हुई हूँ या सताया हुआ हूँ। तो नेगेटिव थ्रेट्स भी आपको बता सकते हैं कि वो रिश्ता कैसा है, किस तरह का है, और उसमें ये इंसान खुश है कि नहीं है, ये क्या चाहते हैं उस रिश्ते से। तो आई डोंट थिंक ये आपसे कुछ भी छुपाएंगे, ये आपको सब बता देंगे। अगर जब भी आप लोगों की इनसे आगे बात होगी, क्यों होगी? नॉट बिकॉज ऑफ दिस कि ये आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं या आपके सामने क्लियर रहना चाहते हैं इसलिए बता रहे हैं, नहीं। इनका मन करेगा कि आपको सब पता है। वो कहते हैं ना कि लाइफ में एक ऐसा दोस्त पाना भी एक किस्मत होता है जिसके आगे हम अपनी सारी बातें कह सकें। तो वही चीज़ ये इंसान आपकी तरफ से फील करेंगे, और उनको खुद लगेगा कि नहीं, आपको ये बताना चाहिए। सो देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे, कहना क्या चाहते हैं। एक तो यही है, सब कुछ बता देना चाहते हैं, क्लियर। ये ना आपके साथ अपने जो बॉन्डिंग्स है ना, उसे क्लियर करना चाहते हैं। अच्छा, इनका आपका अगर आप लोगों के बीच में फ़ोन नंबर एक्सचेंज नहीं है तो इन्हें आपका फ़ोन नंबर चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों के बीच में, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा ज़रा, जो मैं शब्द बोल रही हूँ, अल्फाज बोल रही हूँ, उनको ज़रा ध्यान से सुनेगा कि अगर आप लोगों के बीच में किसी भी तरीके का फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर शेयरिंग नहीं है तो ये आपका फ़ोन नंबर चाहते हैं। और अगर आप लोगों के फ़ोन नंबर तो है एक दूसरे के पास, लेकिन कभी बात नहीं करी, तो ये आपको मैसेजेस या कॉल्स करना चाहते हैं। और अगर आप लोगों के बीच में कॉल मैसेजेस पे थोड़ी बहुत बात हो जाती है तो ये आपसे एक प्राइवेट पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, लाइक कैसे बाहर मिलता है, थोड़ा बैठ के बातें करते हैं, लाइक दैट। ठीक है, सो देखते हैं और क्या आता है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। एग्जैक्ट वर्ड्स बताइएगा यूनिवर्स, एग्जैक्ट बातें। ओके, हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। यस, थर्ड पार्टी कंफर्म है। अच्छा, एक चीज़ और दिखाई दी है, थर्ड पार्टी में इनकी मॉम भी है। थर्ड पार्टी यहाँ पे दो हैं, वो थर्ड पर्सन भी है और थर्ड मॉम भी है। ठीक है, इनकी मॉम भी हो सकती है, मॉम की भी एनर्जी आई है। दो निकल रहे हैं। चलो, पेज ऑफ स्वॉर्ड, द हेरोफेंट। देखो यहाँ भी हेरोफेंट था और यहाँ भी हेरोफेंट था, मैंने दिखाया था ना आपको। ठीक है, बॉटम से डेक से है किंग ऑफ कप्स। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो है ना, क्या चाहते हैं, ये इंसान चाहते हैं, ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये अपनी मॉम के बारे में बता देना चाहते हैं। इनकी मॉम थोड़ी ऑर्थोडॉक्स हो सकती है और इनके घर के अंदर फीमेल
का कंट्रोल ज़्यादा है, मतलब इनकी मॉम का कंट्रोल ज़्यादा है। ये इनकी मॉम भी हो सकती है या फिर इनकी कोई बड़ी बहन भी हो सकती है, बड़ी दीदी भी हो सकती है, या फिर कोई बुआ या फिर कोई ऐसी फीमेल फिगर जिनका घर में चलती हो। ठीक है, तो ये कोई ऐसी फिगर है जिसमें मॉम की एनर्जी 90% है। ठीक है, सो इस तरीके से ये आपको बता देना चाहते हैं कि इनकी मॉम इनके घर की लीडर है ना, उनकी अकॉर्डिंग ही चीज़ें चलती हैं घर के अंदर। तो ये चीज़ ये आपको बता देना चाहते हैं। तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन मैं बता दूँ, एक तो मैंने ये स्पेसिफिक बातें आई थी तो मैंने बोल दी। तो ये क्या क्या बताना चाहते हैं, पहली बात तो ये आपके सामने अपने दिल का सारा राज खोल देना चाहते हैं। ये बता देना चाहते हैं, ये आपके सामने ना थोड़ी देर के लिए ही सही, हो सकता है आपने इन्हें जब भी देखा है ना, आपने इन्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग मैच्योर पर्सनैलिटी के साथ देखा है। तो ये आपके सामने थोड़ी देर के लिए ही सही वो बच्चा बन जाना चाहते हैं जो अपनी माँ के आगे रो रो के सारे दिल की बातें कह देता है। थोड़ी देर के लिए वो बच्चा बन जाना चाहते हैं। तो इनके पास हो सकता है एक ऐसे दोस्त की बहुत ज़्यादा कमी है कि जिसके आगे इंसान अपने आंसू तक दिखा सके, शेयर कर सके। ऐसे दोस्त की इनकी लाइफ में ना बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कमी है। तो ये इंसान जो है ना आपसे उस लेवल की दोस्ती करना चाहते हैं कि आपके सामने ना थोड़ी देर के लिए बच्चा बन जाए और अपने दिल का एक बच्चे की तरह सारा बातें बोल दे। इन्हें अपनी लाइफ में एक वो दोस्त चाहिए जो जिसे इसके सामने सब कुछ बोले बच्चों की तरह और सामने वाला उसे जज ना करे। तो ये बात ही आपको बाकायदा पूछना चाहते हैं, तमीज़ के साथ ऑफ़र कर देना चाहते हैं कि क्या अगर मैं तुम्हारे साथ मैं अपनी बातें शेयर करूँ, क्या तुम मेरे वो फ्रेंड बनोगी या बनोगे जिसके साथ मैं अपना सब कुछ शेयर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो इस तरह की बातें ये आपसे कह देना चाहते हैं, है ना। इनकी मॉम का क्या दबदबा है या फिर इनके घर में जो फीमेल फिगर है उसका क्या दबदबा है वो बता देना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के बारे में बता देना चाहते हैं कि मेरा कहीं कहीं रिश्ता हुआ है, जो कि मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, ये चीज़ बता देना चाहते हैं। दूसरा, ये इंसान ये भी बताना चाहते हैं विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि ये आपसे बहुत समय से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, काफ़ी समय से उन्होंने कई बार सोचा कि आपसे बात करें, आपको आवाज़ दे, दूर से करे हे हाय हे हेलो, लेकिन इनकी कभी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आप भी अप्रोच नहीं करते थे, तो आपके सामने शिकायतें भी रखना चाहते हैं कि ठीक है अगर मैंने नहीं करी तो आप तो कर सकते थे। तो इस तरीके से ये कह देना चाहते हैं। दूसरा, अल्टीमेटली या आपको आपकी ब्यूटी की भी तारीफ़ कर देना चाहते हैं और आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप एक मैनेज मटीरियल इंसान हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है कि फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे तो नहीं, विद किंग ऑफ कप्स जो है बॉटम से डेक से जो मुझे बता रहा है कि ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक की तो बातें करेंगे, करियर की बातें करेंगे, फाइनेंस की बातें करेंगे, बट लव लाइफ की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बातें ये अपने दिल में ही छुपा लेंगे कि इन्हें आप उस लेवल पर पसंद है कि शादी की जा सके, क्योंकि आप इनका बस चले तो ये आपसे शादी कर ले। ये बात ये फ़िलहाल के लिए आपसे छुपा लेंगे, कह देना चाहते हैं कि शादी करना चाहते हैं, बट सारी बातें दिल में हैं इनके। ठीक है, तो ये इनकी थॉट्स है और ये इनकी जो ये कहना चाहते हैं आपसे। सो गाइस, बताइएगा कैसे लगे आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।